क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे आपका राइटिंग सेक्शन का दूसरा टॉपिक, इनविटेशन राइटिंग। तो चलिए लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो आज के क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों। नंबर 1 हम समझेंगे एक इनविटेशन होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। नंबर 2 उसका फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और सबका एक एक सैम्पल क्वेश्चन कराऊंगी अलग अलग टाइप्स ऑफ इनविटेशन का। एंड नंबर 3 हम कवर करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं इनविटेशन लिखते वक्त एंड कैसे उनसे बचा जाए। इससे पहले आगे बढ़ो, एक बात बता दो, इनविटेशन राइटिंग में एक होता है इनवाइट लिखना और दूसरा होता है किसी ने आपको इनवाइट किया है तो उसका रिप्लाई लिखना। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इनवाइट लिखना सिखाऊंगी, ठीक है। कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक इनविटेशन का रिप्लाई लिखा जाता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि इनविटेशन होता क्या है और कितने तरह के इनविटेशन हमें सीखने हैं। पहला, एक इनविटेशन एक फॉर्मल या इनफॉर्मल मैसेज है जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं कि भाई हमने एक इवेंट या फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो आप वहां जरूर आइएगा। एंड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे क्या ओकेजन है, डेट टाइम वेन्यू क्या है, होस्ट कौन है, ये सब चीजें आपके इनविटेशन में क्लियरली पता चल जानी चाहिए। ओके, अब एक इनविटेशन जरूरी क्यों होता है बच्चों? भाई प्लानिंग में हेल्प करता है, रिस्पेक्ट शो करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, लोगों में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है एंड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजर्स को आसानी से गेस्ट को मैनेज करने। ठीक है, तो अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनविटेशन हम सीखेंगे वो भी समझ लेते हैं। क्लास 12 सिलेबस में हम 2 टाइप्स के इनविटेशन कवर करेंगे, ऑफ कोर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल इनवाइट, बट उसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले हम समझेंगे कैसे लिखे जाते हैं फॉर्मल इनवाइट कार्ड स्टाइल। ये वो इनवाइट है जो ऑफिशियल इवेंट्स के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा हम समझेंगे फॉर्मल इनवाइट्स जो एक लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं टू बिकम अ जज और टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ अ इवेंट। एंड तीसरा हम समझेंगे एक इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, तो वैसे तो इनविटेशन 2 ही तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट फॉर्मल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो ये तीनों टाइप्स का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और एक एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगी ताकि आप आसानी से एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सके। चलिए, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर जो बेसिक रहेगा हर टाइप ऑफ इनवाइट में वो बच्चों यही है कि एक बॉक्स के अंदर लेस देन 50 to 60 वर्ड्स में हमें अपना इनवाइट ड्राफ्ट करना है। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 मार्क आपका फॉर्मेट का है। कंटेंट, क्या आप सारी चीजें बता रहे हो अपने इनवाइट में या नहीं। सारी चीजों से मेरा मतलब क्या है बच्चों? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर हुम एंड हुम टू कॉन्टैक्ट। अब इतनी सारी चीजें तो नहीं, बट एटलीस्ट डेट, टाइम, वेन्यू और ओकेजन, ये 4 चीज आपके इनवाइट में क्लियर होनी चाहिए। इसके 2 मार्क्स है। एंड किस तरह आप अपनी स्पेलिंग, ग्रामर और सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो उसका 1 मार्क। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फॉर्मल इनविटेशन राइटिंग से। तो पहले मैं बढ़ूंगी कार्ड स्टाइल फॉर्मल इनवाइट्स में। ओके, चलिए बच्चों, एक फॉर्मल कार्ड स्टाइल इनवाइट लिखा जाता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए किसी ऑफिशियल या स्पेशल इवेंट के लिए। ठीक है, अब ये यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए, जैसे वेडिंग हो, स्कूल फंक्शन हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो जहां फॉर्मल टोन चाहिए। साथ ही साथ एक साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए कॉमन इनवाइट हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड स्टाइल होता है वो लार्जर ऑडियंस के लिए काम आता है, जब हमें एक साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना हो और एक कॉमन फॉर्मेट हमें चाहिए हो, हम कार्ड स्टाइल इनवाइट्स लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है फॉर्मल इनवाइट्स लिखते समय बच्चों? पहली चीज, ये पूरा इनविटेशन 3rd पर्सन में लिखा जाएगा, आप कहीं भी आई या वी नहीं यूज करेंगे। दूसरा, जो भी डिटेल्स है, आपने दोनों सैंपल्स जो पिछली पेज पे फोटो थी और इस पेज पे आप देख रहे हो, सेंट्रली अलाइंड है सारी मेन डिटेल्स। आपने घर में शादी के कार्ड आते होंगे, वो देखा होगा ना, सब कुछ सेंटर में लिखा होता है। ठीक है, तीसरी चीज, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी, फुल वर्ड्स हम यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में
हम ये इनवाइट लिखते हैं। हर डिटेल के लिए आप देख रहे हो एक अलग लाइन है, राइट? तो इससे क्लैरिटी आती है, इजी रीडिंग होती है। एंड जो RSVP सेक्शन है वो हमेशा बॉटम लेफ्ट में होगा, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के कॉर्नर में हम लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है एक फॉर्मल कार्ड स्टाइल इनवाइट लिखते वक्त, ठीक है बच्चों? तो चलिए एक जेनेरिक फॉर्मेट दे रही हूँ बच्चों। एक चीज समझिए, कार्ड स्टाइल इनवाइट ज्यादातर एग्जाम में दो केस के आते हैं। पहला, कोई वेडिंग या ऐसा इवेंट जहाँ फैमिली इन्वॉल्व हो। दूसरा, कोई स्कूल का इवेंट जैसे स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, इस टाइप का, ठीक है? तो शुरुआत हमें इनवाइट की करनी है एक बॉक्स बना के, और बॉक्स में टॉप में सेंटर में नेम ऑफ होस्ट। अब एक वेडिंग के केस में कौन होगा, जैसे मिस्टर मिसेस गुप्ता, मिस्टर मिसेस वर्मा। पर एक स्कूल के केस में होस्ट कौन हो जाएंगे, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ठीक है? ये वाली लाइन, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, आप यूज करोगे जब ऐसे इनवाइट्स हैं जैसे वेडिंग, बर्थडे, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, इस टाइप के। स्कूल के केस में यू कीप इट मोर फॉर्मल, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू, ठीक है? सिर्फ ये पहली दो लाइंस हैं बच्चों जहां आपको ध्यान रखना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में वो इनवाइट लिख रहे हो, क्योंकि उसके बाद का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। इवेंट का नाम लिखोगे, ऑन डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन करोगे। अगर क्वेश्चन की कोई स्पेसिफिक डिमांड है उसको इस लाइन में पूरी करोगे, ठीक है? वेन्यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिमांड को यहाँ केटर करोगे। फिर लिखोगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, और वापस होस्ट का नाम। RSVP में किसी भी क्लोज रिलेटिव का नाम और नंबर दे सकते हो। स्कूल के केस में सिंपल लिख दो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस विद नंबर। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर देने हैं दो, नहीं देना मत दो, कोई कंपल्शन नहीं, ठीक है? तो बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है, शुरुआत नेम ऑफ होस्ट से, एक इनविटेशन की लाइन, इवेंट और उसकी डिटेल्स, लास्ट में RSVP। ये कुछ कंपल्सरी चीजें हैं, ओके? चलिए एक काम करते हैं, एक एक सैंपल क्वेश्चन दोनों तरह के कार्ड स्टाइल इनवाइट्स का करा देती हूँ, एक ओकेजन वाला और एक स्कूल इवेंट वाला, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, योर ब्रदर हैज गॉट एंगेज्ड, यानी एंगेजमेंट सेरेमनी का भाई हमें इनवाइट देना है। योर फैमिली वांट्स टू होस्ट एन एंगेजमेंट पार्टी। तो एक इनविटेशन कार्ड बनाओ जो आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आप शेयर कर सको। यू आर वसुधा और वरुण। सो ये देखिए मैंने शुरुआत करी। अब ऑब्वियसली ये सारी इमेजिनरी डिटेल्स। मिस्टर मिसेस शर्मा सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ। अब ये सब मैंने खुद से डाला है बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे इवेंट्स हमने देखे ही है ना, शादी के कार्ड घर में आते हैं तो इसी तरह से लिखा होता है, ब्राइड का नाम, ग्रूम का नाम और नीचे उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, ठीक है? वो लिखने के बाद मैंने डेट, टाइम, वेन्यू ये चीज लिखी। क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं थी, फिर मैंने लिख दिया विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा नाम मुझे चूज करना था, मैंने अपना नाम लिख दिया। RSVP में मैंने दूसरा नाम और नंबर लिख दिया, ठीक है? इजी। इसी तरह स्कूल वाला भी देख लो। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन, नायका सीरीज, और डेट, टाइम, वेन्यू सब क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, तो ये तो हमारा काम और आसान हो गया। शुरुआत कैसे करी, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, स्कूल का नाम, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू। अब यहाँ पे मैं नहीं लिख सकती सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, यहाँ मैंने लिखा कि हम कॉर्डियली इनवाइट करते हैं आपको इवेंट के लिए। क्या इवेंट है, पेंटिंग एग्जीबिशन, डेट, टाइम, वेन्यू लिख दिया। कोई स्पेशल डिमांड नहीं है क्वेश्चन की तो RSVP डाल दिया। एंड मुझे लगा एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, सो दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू, यानी इस इनवाइट के साथ सिर्फ दो लोगों की एंट्री होगी, ये मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाल दिया। नहीं भी डालती तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखा, एक बार लगेगा कि मैम कितना ओवरवेलमिंग है, इतने सारे फॉर्मेट्स कैसे याद होंगे, बट एक्चुअली एक एक बार प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, अच्छे से कर लोगे, पेपर में आने दो कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में फिट करके फुल मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है? तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, फॉर्मल इनविटेशन बट टू एन इंडिविजुअल।
आप एक इंडिविजुअल को आप इनवाइट कर रहे हो, तो एक इंडिविजुअल को आप पर्सनली इनवाइट करते हो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आप चाह रहे हो एक रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से उसको अलग से बुलाया जाए। ज़्यादातर ऐसे इनवाइट हम उन लोगों को लिखते हैं जिनको हम चाहते हैं वो एज अ जज बन के हमारे यहाँ आए, चीफ गेस्ट, स्पीकर या डिग्निटरी बन के हमारे यहाँ आए। तो ऐसे इनवाइट भेजने का फायदा ये होता है कि इनवाइट मिलने के बाद इनवाइटी अपनी प्रेजेंस कंफर्म करेगा, जिससे अकॉर्डिंगली हम नेसेसरी अरेंजमेंट्स उनके हिसाब से कर पाए। ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हम इस तरह का फॉर्मल इनवाइट लिख रहे हैं? पहला, हमेशा पर्सन का नाम टॉप पे आएगा, हु इज बीइंग इनवाइटेड। टॉप से मेरा मतलब कि जहां हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं ना, वहां शुरुआत उस पर्सन के नाम से होगी। सारे फुल सेंटेंसेस लिखे जाएंगे बिना किसी ब्रेक और सेंटर अलाइनमेंट के। कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, फुल वर्ड सिर्फ। एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमें लिखना होता है जब हम एक फॉर्मल इनवाइट टू एन इंडिविजुअल भेजते हैं। जैसे पिक्चर में भी देख रहे हो आप, सेंडर्स एड्रेस, डेट, पर्सन का नाम, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी इन 3 पैराग्राफ्स एंड क्लोजिंग विद सिग्नेचर। तो वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है व्हाइल राइटिंग फॉर्मल इनवाइट टू एन इंडिविजुअल, जो हम एक फॉर्मल लेटर में करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एंड एक कॉमन स्ट्रक्चर एग्जाम में यूज करने के लिए मैं एक फॉर्मेट आपको दे रही हूँ। ठीक है, शुरुआत वही, सेंडर्स एड्रेस, डेट, टू जिसका नाम है और इनवाइटी का एड्रेस, सर या मैडम चूज कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से, और सब्जेक्ट में नेम ऑफ इवेंट, इनविटेशन फॉर और इवेंट का नाम। ठीक है, तो अब आप ये एज इट इज लाइंस याद कर लो। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन, इट इज विद इमेंस प्राइड कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इवेंट इस डेट टाइम वेन्यू पे। तो आपने मेजर काम कर दिया, ओकेजन बता दिया, डेट टाइम वेन्यू बता दिया। सेकेंड पैराग्राफ में आप उस पर्सन को पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली इनवाइट करो। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड विजिट एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। अगर आप आओ हमारे फंक्शन में एज, अब जिस रिस्पेक्ट में आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आए, चीफ गेस्ट के फॉर्म में, डिग्निटरी के फॉर्म में, मे बी एक मेंटोर के फॉर्म में, एक जज के फॉर्म में, वो आप लिख सकते हो। एंड आप क्या चाहते हो कि वो कुछ करें आके, कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे ऑडियंस के साथ या प्राइज हैंड ओवर करे, आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। पर्पस क्या होगा उनकी विजिट। थर्ड पैराग्राफ, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट कि काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस। ठीक है, तो आपने रिस्पेक्टफुली उन्हें बता दिया कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि वो आएंगे, योर सिंसियरली होस्ट का नाम। ठीक है, अगेन बोलूंगी, यही फॉर्मेट याद कर लेना, क्वेश्चन के हिसाब से बस इसको मॉडिफाई कर देना। सो एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुम्हारा स्कूल जो है भाई ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आपका स्कूल चाह रहा है कि फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दिवाकर रंजन को बुलाया जाए फॉर अ टॉक। ड्राफ्ट एन इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट हर टू बी द स्पीकर। सो सेंडर्स एड्रेस एबीसी स्कूल दिल्ली, आज की डेट डाल दी, टू रिसीवर का नाम और उसका एड्रेस, मैडम सब्जेक्ट ये है कि मैं आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे। तो अब देखो मैंने वही लाइंस यूज की हैं, क्वेश्चन के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया। इट इज विद इमेंस प्राइड कि हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं ऑन 8 अप्रैल 9:30 एट आवर स्कूल। इवेंट भी पता चल गया, डेट टाइम वेन्यू भी पता चल गया। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर अगर आप आए एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एज चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो मैंने चीफ गेस्ट बना दिया एंड लिख दिया, शेयर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली यही बोला था कि हम उन्हें बुलाएं फॉर अ टॉक ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। थर्ड पैरा मैंने सेम लिखा, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, योर सिंसियरली। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरी कोई डेजिग्नेशन नहीं गिवन थी, मैंने अपने आप को प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल एट स्कूल का नाम। देखा कितनी जल्दी जल्दी फॉर्मल इनवाइट दोनों तरह के कंप्लीट भी करा दिए आपके। अब बढ़ते हैं सबसे आसान इनविटेशन की ओर, जो है इनफॉर्मल इनविटेशन राइटिंग। जी बच्चों,
इनफॉर्मल इनविटेशन ज्यादातर हम डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को ही लिखते हैं। एक इनफॉर्मल इनविटेशन तब लिखा जाता है जब हम अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली या जान पहचान वालों को एक पर्सनल इवेंट के लिए बुला रहे हैं, जैसे बर्थडे हो, वेडिंग, एनिवर्सरी या हाउस वार्मिंग पार्टी। अनलाइक फॉर्मल इनविटेशंस, इनफॉर्मल वन में कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर या थर्ड पर्सन रूल नहीं फॉलो करना होता। उनको हम सिंपली एक लेटर स्टाइल लिख सकते हैं, जैसे हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, या एक शॉर्ट मैसेज या नोट। सीबीएसई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वील फॉलो द लेटर स्टाइल। ठीक है, तो वही ध्यान रखनी है हमें चीजें। पहला, एक इनफॉर्मल लेटर की स्टाइल में अगर हम लिखेंगे तो पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट, सैल्यूटेशन, फिर हमारी बॉडी एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट पर्सन में ये पूरा इनवाइट लिखा जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल है तो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा। स्टार्ट होगा हमेशा डियर प्लस नेम, किसको आप लिख रहे हो एज अ ग्रीटिंग, और एंड होगा विथ समथिंग लाइक योर फ्रेंड, योर अंकल, योर आंट, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ये सब नहीं लिखते। एंड डिफरेंट टेंसेस यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट क्या है। कोई न्यूज शेयर कर रहे हो तो पहले पास्ट में लिखोगे और फिर बोलोगे कि फ्यूचर में एक इवेंट। तो उस हिसाब से क्वेश्चन की नीड के हिसाब से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे फॉर्मेट। दे दूं एक जेनरिक सा फॉर्मेट आपके लिए काम आसान बनाने को, तो ये देखो, सेंडर्स एड्रेस, डेट और डियर तो लिख दिया। ये 3 लाइन का एक फॉर्मेट याद कर। आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू, इवेंट का नाम और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो वो भी बता दो। क्वेश्चन में गिवन हो तो ही लिखना, अपने आप से बना के मत लिखना। ऑन, डेट टाइम दे दिया। वेन्यू के लिए मैंने एक अलग लाइन लिख दी कि भाई या तो रीच माई रेजिडेंस, क्वेश्चन अगर वेन्यू की बात नहीं कर रहा, या फिर रीच दिस वेन्यू ऑन टाइम। फैमिली के साथ बुलाना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड एड ऑन टू माई जॉय, मेरी खुशी का हिस्सा बनो एंड मेरे साथ सेलिब्रेट करो। योर फ्रेंड, योर आंट, योर अंकल, योर नेबर, जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आप लिखोगे। तो अब सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी। यू आर सलीम और सुलेखा ऑफ 15 काशीनगर भोपाल, तो आपका नाम भी पता चल गया, आपका एड्रेस भी। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बेटे का पहला बर्थडे पार्टी एट मन्नत फार्म। ड्राफ्ट एन इनविटेशन फॉर इनवाइटिंग योर आंट, अब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है किसको बुलाना है, अपनी आंट को, जिनका नाम है संगीता, टू द सेलिब्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा बच्चों, 15 काशीनगर भोपाल। डेट डाली, डियर संगीता, बिकॉज क्वेश्चन में वो नाम गिवन था। फॉर्मेट मैंने वही पिक किया है, आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू माई सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी। डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया। वेन्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था मन्नत फार्म, मैंने वही यूज किया। रीच मन्नत फार्म्स ऑन टाइम विद योर फैमिली, भाई आंट को बुला रहे हो तो विद फैमिली बुलाओगे, राइट। टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड एड ऑन टू माई जॉय योर नीस सुलेखा। ठीक है, लड़का होगा तो नेफ्यू लिखिएगा ऑफ कोर्स। उस हिसाब से इस तरह आप इनविटेशन लिख। तो इसी के साथ बच्चों मैंने आपको तीनों तरह से इनवाइट लिखना सिखा दिया, तीनों का फॉर्मेट दे दिया, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो बता दी, और एक एक सैंपल क्वेश्चन करा दिया। अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जो कि है कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग अक्सर इनवाइट लिखते टाइम करते हो। इससे पहले ये शुरू करूं, मुझे एक सेकेंड दो। अब क्लियरली विजिबल होंगे सारे बॉक्सेस। तो मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट। दिस इज लाइक अ यूनिवर्सल मिस्टेक। कई बार क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि कार्ड स्टाइल लिखना है या एक इंडिविजुअल को लिखना है, फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल। विथ प्रैक्टिस हमें समझ आएगी ये चीजें, ठीक है। दूसरा, मिसिंग की डिटेल्स। भाई ये 4 चीजें एक इनवाइट में अगर आपने नहीं लिखी, आपका इनवाइट बेकार है। डेट, टाइम, वेन्यू और ओकेजन, ये चारों का होना मैंडेटरी है एक इनविटेशन के अंदर। इसी तरह नॉट बीइंग कंसाइज, यानी टू मच अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लिख देना। इनवाइट में बस सीधी बात पते की ये करनी होती है, डिटेल्स नहीं देनी होती चीजों की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिसिंग द फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन। अगर फॉर्मल इनवाइट लिख रहे हो तो आपका टोन और स्ट्रक्चर अलग होगा, इनफॉर्मल इनवाइट में आपका टोन और स्ट्रक्चर अलग होगा।
ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी बाबा। तो चलो अब इन्हें कैसे अवॉइड करना है ये भी बता दूं। स्टेप 1, हमेशा करेक्ट फॉर्मेट यूज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि एक इंडिविजुअल को लिखना है एक फॉर्मल इनवाइट, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो होगा। बहुत सारे लोगों को एक इवेंट के लिए इनवाइट करना है तो फॉर्मल कार्ड स्टाइल होगा। ठीक है, दोस्त यार रिश्तेदार बुला रहे हो तो इनफॉर्मल कर लो। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज, जो मैंने फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दिया अगर वही याद कर लोगे तो भी सही है, पर अगर खुद से लिख रहे हो तो कोशिश करो वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो, कोई अननेसेसरी डिटेल्स ना जाए उसमें, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान रखना। ठीक है, कई बार इन्हीं छोटे छोटे गलती के चक्कर में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आई विल रैप अप दिस टॉपिक ऑफ इनविटेशन राइटिंग। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन सिखाते हुए, विच इज रिप्लाइंग टू एन इनविटेशन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।